ये सरकार को और देश के आम नागरिकों को संदेश है। एक दिन भारत बंद करने से देश को और देश के आम नागरिकों को कितना नुकसान है। आप बताइए, किसानों का 4 महीने से भारत बंद है, किसानों का खेती बंद है, बिजनेस बंद है, व्यापार बंद है, उसके लिए तो हर चीज़ बंद है। वह कैसे जी रहा है, उसका कितना नुकसान हो रहा है, यही तो हम बताना चाहते हैं देश के लोगों को कि आप एक दिन बंद होगा तो नुकसान भारी हो जाएगा। और किसानों का 4 महीने से हर कुछ बंद है, तो कितना नुकसान कर रहा है। तीनों कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं अरे चलेगी। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं अरे चलेगी। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4 महीने से हो गए, खुली आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो आपकी क्या सुनेगा ये सरकार? हिटलर सरकार, तनाशाह सरकार, बेईमान सरकार, बेशर्म सरकार हमारी सुनेगी क्या? आपकी सुनेगी क्या? यही तो बात हमने बताने के लिए गए हैं और तमाम लोगों से कहते हैं ये सरकार अहंकार में डूब चुकी है। इसको लग रहा है 300 प्लस हमारे पास सांसद है, जो मर्जी सो करूंगा। तो भाई, वोट के माध्यम से हमने तुमको चुना था, वोट के माध्यम से तुमको गिराएंगे। बंगाल की जनता वोट नहीं देगी, हार जाएंगे। असम की जनता नहीं वोट देगी, हार जाएंगे। 5 राज्य की जनता वोट नहीं देगी, हार जाएंगे। तब इनका अहंकार टूट जाएगा, घमंड टूट जाएगा, तब किसानों से माफी मांगेंगे, तब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। आप देखते रहिए, नशा किसी चीज़ का भी हो, नशा उतरता है, घमंड कैसा भी हो, किसी का भी हो, टूटता है। है कि 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज चुनाव हो रहा है बंगाल में। बंगाल में विकास की बात नहीं हो रही है, जिस तरीके से भाषा शैली अपनाई जा रही है, लात मार दो, खेला हो बे, मतलब विकास का तो मुद्दा ही नहीं है। तो और जय श्री राम के नारे, इस टाइप से मतलब क्या राजनीति का वो रह गया है लेवल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है, पहले वहां हिंदू खतरे में लाती है, बोलती है कि हिंदू यहां जय श्री राम नहीं बोल सकता है, मुद्दाहीन चुनाव कराना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 7 साल से सत्ता में सरकार है, 7 साल में वैसी कोई काम नहीं किया जिसको काम को देखते हुए जनता वोट देगी। आपने देखा होगा, स्मृति ईरानी भी बोल रही है जय श्री राम, जय श्री राम। क्या मैम, जय श्री राम बोलने से बंगाल का विकास हो जाएगा? युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी? क्या बंगाल की दिशा और स्थिति सुधर जाएगी? अगर सुधर जाएगी तो मैं भी जय श्री राम कहने को तैयार हूँ, वंदे मातरम कहने के लिए तैयार हूँ। सुनिए मैम, यही 2014 से पहले स्मृति ईरानी जब 2 रुपये 1 रुपये पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा करते थे, ये रोड पर आ जाती थी। लेकिन आज 100 रुपये पेट्रोल बिक रहे हैं, 90 रुपये डीजल बिक रहे हैं, 900 रुपये सिलेंडर बिक रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। राजनीति, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब राजनीति धर्म की होने लगती है तो देश गुलाम की ओर जाने लगता है। वही लोग राजनीति धर्म पे कर रहे हैं और देश को गुलाम बनाना चाहते हैं दोबारा, और दोबारा देश को बांटना चाहते हैं। एक बार देश हमारा बट चुका है, अब दोबारा नहीं बटने वाला है। बंगाल की जनता से कहना चाहता हूं कि सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। आप बंगाल की जनता मालिकों, असम की जनता मालिकों और तमाम राज्य की जनता मालिकों, आप भारतीय जनता पार्टी को अपना कीमती वोट नहीं दे, उनका जमानत जब्त करा दे, तभी जाकर बंगाल, असम, तमाम देश बचेगा। नहीं तो ये लोग देश और राज्य को भी बेचने का काम करेंगे। ये लोग मुद्दाहीन हो चुके हैं। 7 साल में जो ने आपने कौन सा काम किया? आप मुद्दा वोट मांगिए ना कि 7 साल में युवाओं को रोजगार दिया, इतना महिलाओं को सुरक्षा दिया, इतना नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां खोले, देश का GDP कहाँ पहुँच गया, GST कहाँ पहुँच गया, देश का व्यापारी कहाँ पहुँच गया। इस पर वोट मांगिए ना भाई, आप इस पर वोट मांगिए। आप वोट मांग रहे हैं राम जी के नाम पर, दुर्गा जी माता के नाम पर, इस तरह से देश नहीं चलेगा। और एक बात है कि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, पूरे तरीके से ये लोग आर्टिस्ट हैं, कलाकार लोग हैं, ये लोग चुनाव जीवी लोग हैं। अब बताइए ना, देश अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री अपनी कार्यकाल को छोड़कर, कार्यशैली को छोड़कर पूरे तरीके से चुनाव में व्यस्त हैं, देश का गृह मंत्री अपना गृह मंत्रालय छोड़कर बंगाल में व्यस्त हैं, देश का रक्षा मंत्री रक्षा विभाग छोड़कर पूरे तरीके से चुनाव में व्यस्त हैं। अरे भाई, आप लोग को चुनाव ही लड़ना था तो देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्यों बने? देश की जनता आप उससे पूछना चाहती है कि सब लोग चुनाव, फिर बंगाल का चुनाव खत्म होगा, असम का खत्म होगा, यूपी में आ जाएगा, यूपी से खत्म होगा, पंजाब में आ जाएगा, उसके बाद दूसरे राज्य में आ जाएगा, तो आप विकास कब करेंगे?
देश को सोचना होगा, समझना होगा कि ये लोग चुनावजूबी हैं, ये लोग देश को नहीं चला सकते हैं। बंगाल चुनाव प्रचार में किसान भी पहुंचे हुए हैं भाजपा के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से देश को परेशान कर रखा है तो भाजपा के खिलाफ वोट दें, इस तरीके की बातें हो रही हैं जिससे भाजपा भी तिलमिलाई हुई है। और अब लगातार 4 महीने लगभग हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए। क्या कहना चाहते हैं, अभी वो लड़ाई लंबी चलने वाली है? देखिए एक बात बताते हैं, अगर मेरी घर से कोई बैल को चुरा कर ले जाएगा तो मैं अपने पड़ोसी को बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा कि ये लोग मेरे बैल को चुराए हुए हैं, ये मेरे बैल को चुराए हुए हैं, ये पड़ोसी को बताने जा रहे हैं। तो वही काम तो हम बंगाल, असम जाकर हमारे किसान लीडर बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर आप इनको वोट देते हैं तो ये बंगाल को, असम को, तमाम राज्य को बर्बाद करने का काम करेंगे। यही तो हम जगाने के लिए जा रहे हैं लोगों को, क्या गलत कर रहे हैं। और ये भी तो कहने जा रहे हैं कि मोदी को वोट दीजिएगा तो आपको बर्बाद कर देगा। हम 4 महीने से हो गए खुली आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो आपकी क्या सुनेगा ये सरकार? हिटलर सरकार, तनाशाह सरकार, बेईमान सरकार, बेशर्म सरकार हमारी सुनेगी क्या? आपकी सुनेगी क्या? यही तो बात हमने बताने के लिए गए हैं। और तमाम लोगों से कहते हैं ये सरकार अहंकार में डूब चुकी है, इसको लग रहा है 300 प्लस हमारे पास सांसद है, जो मर्जी सो करूंगा। तो भाई वोट के माध्यम से हमने तुमको चुना था, वोट के माध्यम से तुमको गिराएंगे। बंगाल की जनता वोट नहीं देगी, हार जाएंगे। असम की जनता नहीं वोट देगी, हार जाएंगे। 5 राज्य की जनता वोट नहीं देगी, हार जाएंगे। तब इनका अहंकार टूट जाएगा, घमंड टूट जाएगा, तब किसानों से माफ़ी मांगेंगे, तब हमारी मांग पूरी हो जाएगी। आप देखते रहिए, नशा किसी चीज़ का भी हो, नशा उतरता है, घमंड कैसा भी हो, किसी का भी हो, टूटता है। घमंड टूटेगा, सरकार हमारी मांग पूरी करेगी, नहीं करेगी तो ये सरकार को बदलने का काम करेंगे। 26 मार्च को भारत बंद बुलाया गया किसानों की तरफ से। पहले भी बंद बुला चुके हैं आप, यहाँ तक कि दिल्ली में भी घुसे तब भी आप पे केस लगे, भारत बंद में भी कई किसानों पे केस लगे। तो कल केवल भारत बंद करके आप क्या करोगे, या केवल केस लगवा के मान जाओगे? देखिए एक बात बता देता हूँ, हम भारत बंद इसलिए कर रहे हैं 26 मार्च को, ये सरकार को और देश के आम नागरिकों को संदेश है। एक दिन भारत बंद करने से देश को और देश के आम नागरिकों को कितना नुकसान है। आप बताइए, किसानों का 4 महीने से भारत बंद है, किसानों का खेती बंद है, बिजनेस बंद है, व्यापार बंद है, उसके लिए तो हर चीज़ बंद है। वो कैसे जी रहा है, उसका कितना नुकसान हो रहा है, यही तो हम बताना चाहते हैं देश के लोगों को कि आप एक दिन बंद होगा तो नुकसान भारी हो जाएगा। और किसानों का 4 महीने से हर कुछ बंद है तो कितना नुकसान कर रहा है। इसीलिए हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि भारत 26 मार्च को भारत बंद रहेगा। अगर सरकार हमको सुनने को तैयार नहीं होगी तो इस बैरिकेड को हटाकर भी हम लोग दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। भगत सिंह ने कहा था, बहरों को जगाने के लिए धमाका की जरूरत होती है। हम 4 महीने से सरकार को आवाज़ दे रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द करो, रद्द करो, MSP पे कानून बनाओ, लेकिन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये हम लोग धमाका भी करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, बैरिकेडिंग को हटा के गूंगी बहरी सरकार को लोकसभा राज्यसभा में भी पहुंचकर ये अपना हक और अधिकार लेंगे, ये तीनों कृषि कानून रद्द करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।